जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर डेविल टीच। आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 का सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। 20 नंबर है और इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं सामाजिक विज्ञान पर वो जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न है कि बिहार के पिछड़ेपन यानी बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय सुझाइए। तो उत्तर है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, पहला नंबर क्या है कि बिहार के जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। दूसरा है बिहार में बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान किया जाए। तीसरा है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पंजाब व हरियाणा के सामने कार्य किया जाए। चौथा नंबर क्या है कि रोजगार के लिए अधिक से अधिक उद्योग लगाया जाए। पांचवा है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए, करप्शन। और छठा है कि बिहार में शांतिपूर्वक माहौल कायम किया जाए। सातवां है कि इसके आधारीय संरचना को मजबूत किया जाए, यानी कि एक ही रहेगा, मजबूत किया जाए। आठवां है कि विदेशी निवेश को बढ़ाया जाए। नौवां है कि केंद्र में मिलने वाले संसाधन का समुचित तरीके से हस्तांतरण किया जाए। 10वां है कि नारी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल का लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 21 नंबर और 26 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो 21वां नंबर है कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताएं। तो मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है कि मैदानी भागों में वृक्षारोपण के साथ फसल चक्र, पट्टी, कृषि आदि पर जोर देना चाहिए। दूसरा है कि सिंचाई द्वारा अधिक समय तक भूमि को हरा भरा रखना चाहिए। तीसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन कटाव एवं स्थानांतरीय कृषि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चौथा क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अभ्रक के क्या उपयोग हैं। उत्तर देखते हैं कि बिहार और झारखंड में उत्तम कोटि का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है और बिहार झारखंड भारत का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। तो अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्राचीन काल में इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किया जाता है। और तीसरा क्या है कि इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट चौथा है कि इसका उपयोग साज सज्जा सामग्रियों, रंग रोगन की वस्तुओं के निर्माण में होता है। ठीक है। अगला है कि प्रश्न संख्या 27 और 28 उत्तर यह है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 4 अंक मिलेंगे, यानी यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसका जवाब भी हल भी थोड़ा बड़ा होगा। तो 27 नंबर है कि वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर है वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है और वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ द्वारा आच्छादित होते हैं। वन जैव विविधताओं का आवास होती है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे अटूट संबंध है। वन प्रकृति का एक अमूल्य धरोहर है। वन एवं वन जीव प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। क्यों? क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति होता है और भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान समय के विकास की दौर में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया है। वन एवं जीव प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और तेजी से संसाधन का विदोहन हो रहा है। वस्तुतः हमें वन का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है 28वां नंबर कि कोसी नदी घाटी परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है। उत्तर यह है कि कोसी नदी घाटी परियोजना की कल्पना 1896 ईस्वी में किया गया था, किंतु वास्तविक रूप में 1955 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हुआ। यह परियोजना नेपाल सरकार,
भारत सरकार तथा बिहार सरकार के सामूहिक प्रयास का फल है। इसका मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना, उपजाऊ भूमि की बर्बादी पर नियंत्रण, भयंकर बाढ़ से क्षति पर रोक, जल से सिंचाई का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन एवं पर्यावरण पर नियंत्रण आदि है। इस परियोजना को कई चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण में मार्ग परिवर्तन पर नियंत्रण, नेपाल बिहार सीमा पर स्थित हनुमान नगर स्थान पर बैराज का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर तटबंध का निर्माण, पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर एवं उसकी शाखाओं का निर्माण सम्मिलित किया गया। इसी क्रम में नदी के दोनों ओर कितना 240 किलोमीटर लंबे बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण हुआ। और कोसी बैराज 12,161.30 मीटर लंबा है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। दूसरा चरण क्या है कि दूसरे चरण में इस परियोजना द्वारा विद्युत संबंधी कार्य संबंध संपन्न और पूर्व कोसी नहर पर शक्ति गृह 20,000 किलोवाट क्षमता वाला जल विद्युत शक्ति गृह निर्माणाधीन है। ठीक है। तो बस इतना ही। और सामाजिक विज्ञान का सभी हल हमने अलग अलग वीडियो पार्ट बनाकर दे दिए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।